एक बूंद खून, एपिसोड 4, लाल साड़ी। अब तक आपने सुना कि इंदौर शहर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एनुअल फंक्शन की धूम है। वहां उमेश अदिति को प्रपोज करता है और उससे अगले दिन कॉलेज की ओल्ड बिल्डिंग में मिलने के लिए कहता है। अदिति, जो कि अपने पिता की एक लौती लड़की है, वो मिलने के लिए हां कह देती है और कॉलेज का एक गुंडा रॉकी अपने दोस्तों के साथ मिलकर अदिति को सबक सिखाने का प्लान करता है। अदिति जब अगली दोपहर कॉलेज के लिए निकलती है, तब उसके पिताजी अपनी एक अनूठी विद्या से उसे बता देते हैं कि आज की शाम उसके ऊपर खतरा है। अब आगे अदिति अपने पिताजी के मुंह से यह बात सुनकर चौंक जाती है कि आज उसके ऊपर खतरा है। वो खुद से सवाल करती है, क्या करूं मैं? उमेश मुझसे ओल्ड बिल्डिंग में मिलना चाहता है और पापा कह रहे हैं कि आज मुझ पर खतरा है। वो ये सब सोच ही रही होती है कि तभी अचानक उसके पिताजी कहते हैं, क्या हुआ बेटा, ज्यादा सोचो मत और अपने फ्रेंड्स को कह दो कि तुम आज नहीं आने वाली हो। तुम जानती हो ये मेरी विधि है भविष्य जानने की, और मेरी विधि कभी गलत नहीं होती। अदिति सोच में पड़ जाती है और खुद से कहती है, अदिति तू आज नहीं गई तो उमेश को बहुत गुस्सा आएगा। उससे मिलकर ही उसे सब कुछ समझाना होगा। अगर उससे फोन पर बात की तो गुस्से में घर पर भी आ सकता है। मैं उसे कॉलेज में शांति से समझाऊंगी तो वो समझ जाएगा कि आज ओल्ड स्कूल बिल्डिंग में मिलना ठीक नहीं होगा। इस दुविधा का खुद से उत्तर खोज लेने के बाद अदिति अपने पिताजी से कहती है, पापा जाना तो पड़ेगा आज कॉलेज में, सारी फ्रेंड्स रहेंगी वहां। ऐसे पानी के रंग से तो हम अपनी जिंदगी की दिशा नहीं तय कर सकते ना। अदिति के मुंह से ये शब्द सुनकर एक पल के लिए पिताजी खामोश हो जाते हैं। उन्हें यह सुनकर थोड़ा बुरा लगता है कि उनकी विद्या पर उनकी बेटी विश्वास नहीं कर रही है, लेकिन वो फिर चेहरे पर एक मुस्कान लाकर कहते हैं, हाँ बेटा तू ठीक कह रही है। चल तो एक काम करना मेरे मन की शांति के लिए, सूर्यास्त होने से पहले घर लौटाना बस। पापा के मुंह से यह सुनकर अदिति खुश हो जाती है और कहती है, हाँ पापा आई प्रॉमिस, ऐसा ही होगा। और वो चहकते हुए घर से बाहर चली जाती है। वो उसी जगह पर आकर खड़ी हो जाती है जहां कल उसे उमेश ने ड्रॉप किया था। वो इधर उधर उमेश को ढूंढ रही है। तभी थोड़ा इरिटेट होते हुए खुद से शिकायती अंदाज में कहती है, बताओ इनके लिए कैसे घर से झूठ बोलकर निकलना पड़ता है और ये लड़के टाइम पर पहुंचने का काम भी ठीक से नहीं कर सकते। उसका ये कहना ही होता है कि तभी उमेश बाइक लेकर उसके सामने आ जाता है। वो अपना हेलमेट नीचे करके कहता है, मैम किसी का इंतजार कर रही हैं आप? कहे तो मैं कहीं छोड़ दूं आपको? उमेश की शरारत का अदिति भी शरारती अंदाज में जवाब देती है, नहीं रहने दीजिए, कोई खास आ रहा है मुझे लेने के लिए। वो क्या है ना, मैं बाइक से ज्यादा कार में ट्रैवलिंग करना पसंद करती हूं। यह सुनकर उमेश थोड़ा झल्ला कर कहता है, अरे तो अदिति अब मैं कार कहां से लाऊं? इस पर अदिति उसे शांत करते हुए जवाब देती है, अरे मजाक कर रही हूं यार, मुझे किसी कार की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पीछे बाइक पर बैठकर फ्लाइट सा महसूस करती हूं मैं। यह सुनकर उमेश खुश हो जाता है और अदिति से कहता है, वाह मतलब अपनी चॉइस सही है, बिल्कुल समझदार, सुशील। अदिति बाइक पर बैठते हुए कहती है, हाँ अब सारी तारीफ यहीं करोगे या कॉलेज में चलेंगे? हम स्पोर्ट्स का मजा लेंगे, हमारी बैच का भी मैच है ना आज। उमेश बाइक स्टार्ट करता है और अपने इरादे जताते हुए कहता है, अरे मैच गया भाड़ में, आज मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताऊंगा और शाम भी। शाम की जिक्र होते ही अदिति के चेहरे से मुस्कुराहट चली जाती है और वो कहती है, अच्छा सुनो, मुझे तुम्हें कुछ कहना है, तुम बुरा तो नहीं मानोगे? उमेश कहता है, तुम्हारी सारी बातें बाद में, आज सिर्फ मेरी बातों पर ध्यान दिया जाएगा। और ये कहते हुए वो अपनी गाड़ी एक बड़ी सी दुकान के सामने रोक लेता है जहां एक से एक लहंगे और महंगी ड्रेसेस टंगी हुई हैं। अदिति गाड़ी से उतरती है और उस दुकान को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो उमेश से पूछती है, उमेश हम यहां क्यों आए हैं? उमेश उसकी बात का जवाब नहीं देता, लेकिन उसका हाथ पकड़ उस दुकान में कदम रखता है। वो अदिति से कहता है, अदिति आज मेरी जिंदगी का बहुत खास दिन है। आज की शाम मैं यादगार बनाना चाहता हूं, तो तुम्हें जो अपने लिए पसंद आए वो तुम खरीद लो। उमेश के मुंह से यह सब सुनते ही अदिति बहुत खुश हो जाती है। वो खुद से कहती है, उमेश ने कई अरमान सजा रखे हैं आज की शाम को लेकर। अगर मैंने उससे कहा कि आज शाम हम नहीं मिल सकते तो उसे डेफिनेटली बहुत बुरा लगेगा। वो इस सोच में होती है कि तभी दुकान में काम कर रहा एक आदमी अदिति को कई तरह के कपड़े दिखाता है, लेकिन अदिति को कुछ समझ नहीं आता।
तभी दुकान में इधर उधर घूम रहे उमेश की नजर सामने टंगी एक लाल रंग की साड़ी पर पड़ती है। उस साड़ी को देखकर वो दुकानदार से कहता है, भैया ये वाली दिखाना। अदिति की भी नजर उस साड़ी पर पड़ती है। स्लीवलेस ब्लाउज और लाल रंग की वो चमकदार साड़ी देखकर अदिति की भी नजर एक पल के लिए उस पर ठहर जाती है। साड़ी का रंग और चमक देखकर उमेश दुकानदार से कहता है, भैया ये वाली पैक कर दो। उमेश के उसके प्रति प्यार को देखकर अदिति सच में बहुत खुश हो जाती है और वो उमेश की तरफ देखती है। उमेश उसके आसपास आकर कहता है, वैसे तुम चाहो तो इस साड़ी को पहन भी सकती हो। कॉलेज में जैसे ही एंटर करोगी सबके होश उड़ जाएंगे तुम्हें देखकर। अदिति ज्यादा कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी शर्मीली झुकी हुई नजर देखकर उमेश समझ जाता है कि वो इस साड़ी को पहनकर नहीं जाना चाहती। वो साड़ी पैक करवा लेता है और पेमेंट करके वो दोनों बाइक से कॉलेज की तरफ निकलते हैं। दोपहर का वक्त हो चुका है और वो दोनों कॉलेज में पहुंचते हैं। वो दोनों जैसे ही बाइक से उतरते हैं, दिन की रोशनी में सब उन्हें देखने लगते हैं। वहीं खड़ी एक लड़की कल्पना अपनी फ्रेंड से कहती है, लगता है उमेश और अदिति की सेटिंग हो गई है। और पूरा कॉलेज उन्हें ऐसे देखने लगता है जैसे उन्होंने कोई अजूबा देख लिया हो। आसपास के लोगों के विचार और सोच से बेखबर अदिति और उमेश सीधे बास्केटबॉल का मैच देखने पहुंचते हैं। उनके चेहरे की मुस्कुराहट साफ बता रही है कि वो अब बिना जमाने की परवाह किए सिर्फ एक दूसरे के साथ खुश रहना चाहते हैं। मैदान से बाहर दर्शकों के बीच अदिति और उमेश बैठते हैं। अदिति खुद से कहती है, ये मैच तो ठीक है, पर मैं उमेश को यह कैसे समझाऊं कि अंधेरा होने से पहले मुझे घर पहुंचना है। जहां एक और अदिति अपने ख्यालों में खोई थी, वहीं कॉलेज का गुंडा लड़का रॉकी उन्हें दूर से देखता है, जिसके साथ उसकी पूरी गैंग बैठी है। रॉकी अपने दोस्तों से कहता है, वैसे सच कहूं तो ये अदिति जोरदार पटाखा है। तभी रॉकी के पास बैठा उसकी गैंग का एक लड़का कहता है, रॉकी भाई पटाखा है या नहीं ये तो आज शाम ही पता चलेगा। जिस पर रॉकी कहता है, आज की शाम जरा हम भी देखेंगे कितना दम है इस लड़की में। हम सबकी प्यास बुझा पाएगी ये। सब गैंग वाले उसे घूर कर देखने लगते हैं। तभी रॉकी कहता है, आज इसे पता चलेगा कि रॉकी क्या चीज है। मैं इस लड़की की ऐसी हालत कर दूंगा कि ये पूरी जिंदगी रॉकी का नाम नहीं भूल पाएगी। वहीं थोड़ी दूर पर खड़ी अदिति, जो कि भीड़ में खड़ी है उमेश के साथ मैच देखते हुए, उसकी नजर अचानक दूर बैठे रॉकी पर पड़ती है। रॉकी का चेहरा देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और रॉकी के चेहरे पर भी क्रोध की लकीरें साफ नजर आ रही हैं। क्या कोई अतीत है रॉकी और अदिति का, जिस बारे में उमेश को कोई खबर नहीं है? और क्या होने वाला है आज की शाम? क्या अदिति के पिता का डर एक गंभीर घटना में बदल जाएगा? कौन था वो इंसान जो अपनी पत्नी को मारकर इन शक्तियों को पाना चाहता है? आखिर क्या कोई सच में अमर हो सकता है? क्या कनेक्शन है अदिति का अमर होने वाली कहानी के साथ? और क्या है उस जादुई किताब का रहस्य? जानने के लिए सुनते रहिए एक बूंद खून।